दोस्तों, एक समय था जब बॉलीवुड को इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन सिनेमा का एक फेस माना जाता था और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इसके रीमेक बनाए जाते थे। लेकिन आज के समय की बात करें तो ये हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। दरअसल आज साउथ में नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्मों के रीमेक बनाए जा रहे हैं। साथ ही आज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस में जो कामयाबी साउथ इंडियन फिल्म हासिल कर रही है, वैसी कामयाबी के लिए बॉलीवुड अब तरसती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि भारत के बाद दूसरे देशों में भी अब साउथ इंडियन फिल्में भारतीय सिनेमा की असली पहचान बनाती जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कुछ सालों पहले तक जिन साउथ फिल्मों को उनका ओवर एक्शन के लिए मजाक बनाया जाता था, वो आज बॉलीवुड से इतना आगे कैसे निकल गई। और दोस्तों, इसी सवाल का जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, जिन बॉलीवुड सुपरस्टार को फिल्म के हिट जाने की गारंटी माना जाता था, पिछले कुछ सालों में उन बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्मों को भी फ्लॉप होते हुए देखा है। और यही सभी देखकर ऐसा लगता है कि मानो कि बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर लोगों में कोई एक्साइटमेंट ही बाकी नहीं रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि साउथ इंडियन फिल्में लोगों के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छा चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली रिलीज हुई अंतिम और सत्यमेव जैसी बॉलीवुड की बड़े बड़े सुपरस्टार की जहां बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप होती हुई है, वहीं पुष्पा, RRR और KGF चैप्टर 2 जैसी तेलुगु फिल्में हिंदी डब वर्जन में इन बॉलीवुड फिल्मों से कई गुना ज्यादा कमाई कर रही है। और इससे साफ पता चलता है कि इन साउथ स्टार के लिए आज से साउथ ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर लोगों में एक अलग ही दीवानगी है। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि साउथ मूवीज को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा श्रेय इन फिल्मों के एक्टर्स का ही रहा है। लेकिन इस बात में भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि साउथ इंडियन सिनेमा को ऑल इंडिया और इंटरनेशनल लेवल तक सफल बनाने में SS शंकर और SS राजामौली जैसे जीनियस डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। दरअसल SS राजामौली की फिल्म बाहुबली साउथ इंडियन फिल्म के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी, क्योंकि इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म ने लोगों के दिमाग में यह सदियों से बनी हुई साउथ फिल्म की छवि को एक ही झटके में बदल के रख दिया था। साथ ही फिल्म की कामयाबी इन्हें साउथ इंडियन फिल्म मेकर को भी कॉन्फिडेंस दिया कि वो भी बाहुबली की तरह अपनी फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज कर सकते हैं। अब अगर आज की बात करें तो हालत यह है कि अगर लोगों से इंडियन सिनेमा की ऐसी अपकमिंग फिल्मों में बारे में पूछा जाता है तो ज्यादातर लोग आदिपुरुष, साथ ही सालार जैसी मूवीज का ही नाम लेते हैं, जबकि उनके मन में किसी भी बॉलीवुड फिल्म का ख्याल तक नहीं आता था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बॉलीवुड की जो हालत इस समय हमें नजर आ रही है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट कुछ सालों पहले तक साउथ के अंदर बॉलीवुड फिल्मों का रीमेक बनाए जाते थे। यहाँ तक कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन की लगभग हर फिल्म का हर रीमेक बनाया जाता था। यह वो समय था जब हिंदी वर्जन के लोग साउथ फिल्मों का ओवर एक्शन के सीन का मजाक बनाया करते थे। यह फिल्में अपने स्टेट में तो काफी पसंद की जाती थी, लेकिन हिंदी ऑडियंस इन फिल्मों को कोई कंपटीशन नहीं मानती थी। और कंपटीशन भला होता भी कैसे, उस समय बॉलीवुड में भी जबरदस्त फिल्में बनाई जाती थी जिन्हें की ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन साल 2000 बाद से बॉलीवुड फिल्में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां की थी जिनका खामियाजा उन्हें आज भी भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमेशा अंडररेट की जाने वाली साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करती रही और देखते ही देखते यह इंडस्ट्री कब बॉलीवुड से आगे निकल गई वो लोगों को पता भी नहीं चला। खैर, चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी बड़ी गलतियां थी जिसने कि बॉलीवुड को साउथ इंडस्ट्री को भी पीछे खड़ा कर दिया। असल में दोस्तों, बॉलीवुड ने पहली बड़ी गलती यह की थी, उसने बॉलीवुड को कॉपी करना शुरू कर दिया था। और अगर साल 2000 या 2004 के बाद से बॉलीवुड की फिल्मों के ऊपर नजर डालेंगे तो फिर उसमें से आप हॉलीवुड की एक नजर झलक आएंगी। दूसरे शब्दों में कहे तो बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में बड़े शहरों और मॉडर्न जमाने पर आधारित होने लगी थी, जिसके चलते हिंदी जगत की विदेशी ऑडियंस इन फिल्मों से कंटेंट नहीं कर पाई थी। इसके अलावा बॉलीवुड का असली पतन तब शुरू हुआ जब हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे गजनी, सिंघम, वांटेड और राउडी राठौड़ जैसी फिल्मों के रूप में साउथ इंडियन फिल्मों के रीमेक बनाने लगे। यहाँ से बॉलीवुड में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहाँ पर एक हर दूसरी फिल्म साउथ की कॉपी होती थी। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने अपनी पहचान और क्रिएटिविटी को ताक पर रख दिया और प्रॉफिट कमाने के लिए अपना फोकस सिर्फ साउथ फिल्मों के रीमेक बनाने पर लगा दिया। दरअसल यह सभी रीमेक फिल्में बॉलीवुड में भी बहुत बड़ी हिट साबित हो रही थी और इन फिल्मों का इतना हिट होने की वजह से साउथ के फिल्म मेकर्स ने पहली बार इस चीज का आभास हुआ कि उनकी फिल्में हिंदी जगत में कामयाब हो सकती है।
अब दोस्तों कुछ समय के लिए हिंदी ऑडियंस को यह भी पता नहीं चल पाया कि बॉलीवुड में बनाई जा रही इन फिल्में दरअसल में साउथ इंडियन फिल्मों की कॉपी होती है। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे इंटरनेट का प्रभाव बढ़ा वैसे ही लोगों को यह सब समझ आने लगा कि जिस फिल्म को बॉलीवुड का वो मास्टरपीस समझ रहे थे वो असल में बॉलीवुड की ओरिजिनल फिल्म है ही नहीं। साथ ही जो फिल्में ओरिजिनल होती भी थी उनमें लोगों को देखने में मजा ही नहीं आता था। और फिर यहीं से लोगों को ध्यान बॉलीवुड की इन कॉपीड फिल्मों से हटकर साउथ की ओरिजिनल फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, आए दिन डेथ केसेस और बॉलीवुड स्टार्स का रोड बिहेवियर, यह सब चीजें बॉलीवुड के पतन का अहम विषय बनी, क्योंकि इन सभी चीजों की वजह से लोगों ने बॉलीवुड एक्टर से ही मुंह फेरना शुरू कर दिया था। खैर, यह बात हुई बॉलीवुड इंडस्ट्री की द्वारा की गई गलतियों की। लेकिन चलिए हम उन रीजन की बात करते हैं कि जो कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी के लिए मास्टर प्रूफ साबित हुई। तो दोस्तों साउथ फिल्मों को ऑल इंडिया लेवल पर सक्सेसफुल बनाने के पीछे एक चीज सबसे ज्यादा अहम रही थी, वो थी वहाँ की फिल्म मेकर्स का बड़ा विजन। दरअसल उन फिल्म मेकर ने अपनी फिल्मों से इंडियन कल्चर को कभी भी दूर नहीं होने दिया और हमेशा ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की जिससे कि आम भारतीय इससे कनेक्ट कर पाए। इसके अलावा हिंदी ऑडियंस के बीच में साउथ फिल्म को ट्रेड लाने में टीवी का योगदान भी बहुत रहा था। आपको याद होगा कि इंदिरा द टाइगर और मेरी जंग वन मैन आर्मी यह टीवी पर आने वाली कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्होंने हिंदी ऑडियंस को पहली बार साउथ इंडियन फिल्मों का चस्का लगाया था। और इन्हीं फिल्मों की बदौलत से हिंदी सिनेमा जगत में साउथ फिल्मों की आने की शुरुआत हुई थी। साउथ फिल्म को अपने स्टेज से बाहर एक बड़े लेवल पर ले जाने की जिम्मेदारी सबसे पहले डायरेक्टर एस शंकर ने संभाली थी, जिन्होंने रोबोट, शिवाजी द बॉस और अपरिचित जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाकर देश को यह मैसेज दिया कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी बॉलीवुड की लेवल की फिल्म बनाई जा सकती है। और फिर इसके बाद से साउथ सिनेमा को आगे ले जाने की कमान एस राजामौली और प्रशांत नील जैसे दूसरे डायरेक्टर ने संभाली, जो कि इन फिल्मों को बेहतरीन स्टोरीज, कमाल के VFX और CGI के दम पर बॉलीवुड से भी एक कदम आगे लेकर गए। इन सब के अलावा साउथ एक्टर को भी जबरदस्त एक्टिंग स्किल, डाउन टू अर्थ नेचर, डम्बल बिहेवियर और उनकी सादगी ने उन्हें लोगों का फेवरेट बना दिया। और यही वजह है कि आज ऑल इंडिया लेवल पर साउथ के एक्टर्स की फन फॉलोइंग के मामले में बॉलीवुड के सुपरस्टार को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और दोस्तों यही सभी रीजन है कि जिनकी वजह से आज साउथ इंडियन फिल्में हमें बॉलीवुड से आगे निकलती हुई दिखाई देती है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। इसी आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।